जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं से पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चेव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 241 पृष्ठ 471। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुह दुखोपसंसणींद समो सम लोठ कंचणो पुण जीवित मरणे समो समणो। पिछली गाथा में अपनी बात आई थी कि बस साम्य की ओर बढ़ेंगे, वही साम्य की चर्चा इसमें है, लेकिन शब्दों में कुछ और है, भावों में कुछ और है। पहले शब्दों की चर्चा कर ले, फिर हम भावों की चर्चा करेंगे। एक चीज आपको एडवांस बता देना चाहता हूँ, आज यहाँ मौसम बहुत खराब है, अभी भी कनेक्शन बंद था। कभी कोई बात हो जाए तो थोड़ा शांति रखना, कोशिश करेंगे जैसे चल जाए। सम सत्तु बंधु वग्गो, जो कौन शत्रु और कौन बंधु, इनके वर्ग में, समूह में सभी के प्रति जो साम्य भाव युक्त हैं। सम सुह दुखो, सुख और दुख में जो साम्य भाव युक्त हैं। प्रशंसनिंद समो, प्रशंसा और निंदा में साम्य भाव युक्त हैं। सम लोठ कंचणो पुण, पत्थर और सोना इन दोनों में साम्य भाव युक्त हैं। जीवित मरणे, जीवित रहना और मरण का प्रसंग बनना, इन दोनों में भी साम्य भाव युक्त हैं। इन सभी स्थितियों में ये विपरीत स्थितियां हैं परस्पर, इनमें जो समता को धारण करते हैं वो समण है, श्रवण नहीं समण। यहाँ भी नीचे श्रवण दिया, ये थोड़ा सा प्रयोग सही नहीं है, समण शब्द है। समभाव मणो समो, समभाव है मन में जिसके, वो समण है, वो श्रवण नहीं हो। जो श्रम यानी तपस्या करते हैं वो श्रवण हो। समता की आराधना करने वाले समण होते हैं, श्रवण नहीं। ये अंतर सुनो ध्यान से। पहली बात कि क्या परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव, ऐसे महामुनिराज, वह उनके लिए शत्रु और मित्र ये विकल्प आता है क्या? क्या उनके लिए सुख और दुख ऐसे भाव होते हैं क्या? क्या प्रशंसा और निंदा उनका उपयोग इस पे जाता है क्या, या उन्हें इसकी अपेक्षा रहती है? लोष्ट यानी पत्थर, आप ध्यान दीजिए, लोक में एक शब्द चलता है लोड़ा। लोड़ा माने पत्थर। हमारे बुंदेलखंडी में कोई पत्थर फेंक के मारे किसी को तो वो ये भी कहते हैं लोड़ा फेंक के मार दिया। तो ये लोठ वही है, लोष्ट उसी का वाची, ख्याल में। और कंचन माने सोना। तो परिहार विशुद्धि की भूमिका से जो सूक्ष्म संप्रदाय की ओर बढ़ना चाहते हो, श्रेणी आरोहण करना चाहते हो, उनके लिए पत्थर और सोना इनका भेद पता भी होता है क्या?
जीवित और मरण, जीविता संसा और मरणा संसा, ये दो क्या है? जीवित मरणा संसा सुखानुबंध निदानानि, ये क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है नहीं? क्या है ये सल्लेखना के अतिचार में कहे। कुछ चीजें हमें याद भी तो रहना चाहिए, हमें सूत्र याद रह जाता, किस संदर्भ में है ये बातें नहीं पता रहती। सल्लेखना का अतिचार, जीविता संसा, जीवित रहना चाहे, मरणा संसा, बहुत तकलीफ है, इससे तो प्राण छूट जाए तो अच्छा है, ये भी नहीं कर सकते। जीवित मरणा संसा, सुखानुबंध निदाना नहीं, किसी तरह का निदान नहीं, भाई अगली गति हमारी बहुत अच्छी हो। भाई साहब, ये भावना ध्यान रखिए, ये भावना के अगली गति सुगति, आप कहते हो सुगति गमन हो, क्यों? क्योंकि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, इसलिए हम पंचम काल के जीवों को सुगति गमन कहना मजबूरी है। सुगति गमन हो, बोधि लाभ हो, समझ गए ना? फिर कहते हैं शीघ्र निर्वाण प्राप्ति हो, ये हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी कुंदकुंदाचार्य देव चर्चा कर रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसी चर्चा लागू पड़ती है? ऐसा विकल्प लागू पड़ता है? यदि नहीं पड़ता तो आचार्य देव ने ये समता की चर्चा क्यों की? प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो, हम जब तक प्रश्न को बहुत अच्छा नहीं समझेंगे, उभारेंगे नहीं, तब तक उत्तर समझ में नहीं। प्रकरण आ गया था, मैं एक चीज कह ही देना चाहता हूं। यदि किसी को आप कहें कि आपका सुगति गमन हो, इसको आप अच्छा मानते कि नहीं मानते? क्यों विपिन जी? भाई ये लोग शिष्टाचार में आप तो अच्छा मानते। भाई साहब, उन्होंने इतने नहीं कहा कि भाई आपके सदगति क्यों? आज एक बात बताओ कि जितने लोगों की देह छूट रही, सब देवगति में ही जा रहे? तो जरूरी नहीं, गारंटी है नहीं है। फिर भी आप क्या कहते? दिवंगत, स्वर्गवासी। किसी ने किसी को कभी आज तक नरकवासी कहा? तिरंच गति का वासी कहा? क्यों? लोक में शिष्टाचार चलता है, सदाचार नहीं चलता। ध्यान रखना, लोक में क्या चलता है? शिष्टाचार। सत्य मत बोलो भले ही, लेकिन लोक को जैसा पसंद है वैसा बोलो। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए साधु वह अहेरिव गणाद भीता, जैसे कोई काले नाग जहरीले नाग से बच के रहे, ऐसे साधु जन संपर्क से बच के रहते, लोक से बच के रहते। क्यों? ये बड़े खतरनाक है। क्यों? ये शिष्टाचार जानते हैं, सदाचार नहीं जानते। और धर्म सदाचार से होता है, शिष्टाचार माने औपचारिक दिखावा, इससे धर्म नहीं होता। समझ में आया? चौथे काल में किसी जीव को देह वियोग हुआ, देह तो छूटी, लेकिन देह छूट के क्या गति हुई है? कभी कभी उसी समय भी तो मोक्ष जा सकते, अंतिम समय में नहीं रहे, अनंत अवस्था में ऐसे, समझ गए ना? तो उसको कभी चौथे काल में ये भावना करना किसी को अपमानित करने जैसा था कि हे प्रभु आपकी सुगति गमन हो। आज पंचम काल में ये जो अच्छी बात मानी जाती है, चौथे काल में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। बोधि लाभ हो तो क्या हमें बोधि प्राप्त नहीं थी? समझ गए? किसी मुनिराज को आज जब हम घबराते हैं, किसी को रत्नत्रय, भगवान रत्नत्रय कुशल है दर्शन करके, ये बात कहने में डर लगता है। क्यों? पहले रत्नत्रय होगा जब तो कुशल होगा। जहां ठिकाने ही नहीं है रत्नत्रय का, तो वहां कुशल कहां से होगा, सुरक्षित कहां से होगा? लेकिन वहां बोधि लाभ हो, ये आज के लोगों के लिए कहना अच्छा है कि आप चलो यहां नहीं कर पाए, अगले भाव में तो बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति करें। बोधि माने बोध नहीं है, अकल नहीं है, सद्बुद्धि मिले ये नहीं है। बोधि माने, बोध माने समझ,
और बोधि माने रत्नत्रय। ये टर्मिनोलॉजी, ये पारिभाषिक शब्दावली। बोधि माने रत्नत्रय। तो आपको अकल आ जाए, ये नहीं कह रहे, आपको रत्नत्रय की प्राप्ति हो। इस जीवन में नहीं कर पाए तो अगले जीवन में आप जरूर करें, हम ऐसी सद्भावना करते हैं। एक बात बताओ, ये दोनों चीजें आप एक साथ कैसे जोड़ते हैं? एक और तो कह रहे स्वर्गवासी, और स्वर्ग में रत्नत्रय होता नहीं। चारित्र कहां होता है? संयम कहां होता है? बताओ। कदाचित सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो, लेकिन चारित्र कहां से लाओ? समझ गया? फिर भी आप कहते कि बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो। इसका मतलब है कि हमने शास्त्र से चुन चुन के अच्छे अच्छे शब्द सीख लिए, लेकिन उनका प्रयोग करना, उनका मर्म समझना वो हमारे जीवन में नहीं है। हमने एक शिष्टाचार बना लिया, सब कोई स्वर्गवासी हो। क्यों भैया? हमारे राजा श्रेणिक तो स्वर्ग में नहीं गए, फिर भी मोक्ष जाने की गारंटी है कि नहीं है? तीर्थंकर होने की गारंटी है कि नहीं है? रावण तो स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन तीर्थंकर होने की गारंटी है कि नहीं है? आप रोज अर्घ चढ़ाते हो उसे, भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्यान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अर्घ चढ़ा रहे हो किसको? तो उसकी आगामी पर्याय, उसकी मोक्षगामी पर्याय को, उस पर्याय को नहीं कर रहे। लेकिन जैन दर्शन का, अध्यात्म का, तत्व ज्ञान का एक पक्ष ये भी है कि आप यदि किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, रावण और तीर्थंकर इन दो दृष्टियों से देखते हैं, तो आप अपराधी हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूं? अभी तक आप कह रहे थे क्या हम रावण को थोड़ी अर्घ चढ़ा रहे, हम तो भावी तीर्थंकर को, उस पर्याय को अर्घ चढ़ा रहे। लेकिन ये गाथा कुछ और कह रही है, कुछ और कह रही है। प्रशंसनिंद समो, ये निंदनीय परिस्थितियां जो है, प्रशंसनीय परिस्थितियां हैं, ये दोनों आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इस पे तुम्हारी दृष्टि नहीं होना चाहिए। जब तक इतनी सारी चीजें नहीं छोड़ोगे नहीं, ये चीजें छूटेंगी नहीं। बहुत बड़ा अंतर है छोड़ना और छूटना। जिसकी पुनः याद नहीं आए, जो आपके चित्त में विक्षोभ पैदा नहीं करे, वो छूटना कहलाता है। समझ गए? आप अपग्रेड होते हैं तो पिछली पोस्ट छूट जाती है। कोई रोया आज तक? क्यों विपिन जी? प्रमोशन होने पे कभी रोए? लेक्चरर से रीडर, रीडर से प्रोफेसर, जो पद छूटे थे ना आपसे, तो कभी रोए थे, कभी दुखी हुए थे कि हाय राम मेरा लेक्चरर पद छूट गया, हाय राम मेरा रीडर पद छूट गया, सरकार ने कहां से कहां मुझे प्रोफेसर बना दिया? कभी दुख मनाया आपने? नहीं। हमारे जीवन में कभी क्या है, छूट जाए और खेद ना हो, तब तो उसको एक त्याग का रूप कहा जा सकता है, तब उसे उपलब्धि कहा जा सकता है। और जिसको छूट जाने पर भी जो याद आए, खेद हो, मन विचलित हो, तो उसका मतलब छूटा कुछ नहीं। समझे? जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया, कभी विचार किया? कौन शत्रु और कौन बंधु? मैंने आपको बताया था, मुनि दीक्षा लेने के बाद यदि जन्मदाता, देह के जन्मदाता पिता भी आए और आंख में पहचान का भाव आ जाए, तो समझ लेना भावलिंग नहीं। क्या कहा? चाहे आपकी बाहरी चर्या जितनी चाहे पवित्र हो, 28 मूल गुण निर्दोष पालन कर लो, पर आप भावलिंगी नहीं।
हम आपकी पवित्रता को, हम आपकी शुद्धता को, हम आपकी प्योरिटी को आपकी चर्या से नहीं, आपकी आंख से परखें। आपकी आंख में यदि पहचान का भाव आता है तो आप मुनि नहीं हो, मुनि धर्म के अपराधी हो। क्यों? क्योंकि आप दुनिया से तो मुनि के रूप में पूज रहे हो और जानते हो आप कि आप वो नहीं। इसके अपराध का फल जानते हो? वो घटना सुनी है ना, मुनिराज तो थे नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज चले गए थे, दूसरे आके बैठ गए। लोगों ने रिद्धिधारी, अरे रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हुए, बड़ा हमारा सौभाग्य। उन्होंने बहुमान किया, इन्होंने मत्सर भाव कर लिया। ये कर रहे, हमने तो कहा नहीं था कि हमारी पूजा करो रिद्धिधारी के रूप में। ये कर रहे तो कर रहे। जाके पूछा केवली से कि इस मत्सर भाव का फल क्या है, तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ में जितने पत्ते उतने भाव होंगे। इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, जीवन में पत्ते गिन नहीं पाओ, असंख्यात भाव होंगे। लौट के आए, कहते भगवान बताया है उनके, कहते नहीं तपस्या काय को कर रहे, अभी तुम्हारे असंख्यात भाव बाकी है। लौट के आए तो केवल ज्ञान। चक्कर क्या है, अब ये भी केवली है, वो भी केवली, पूछ लो। कहते भैया ये सारा खेल भवों का नहीं है, भावों का है। उस समय मेरे भाव ऐसे मात्सर्य के थे तो इतने भाव थे, और आज मेरे जो उसके बाद मुझे प्रायश्चित का भाव हुआ, अपने स्वरूप में आरूढ़ हुआ, वो भाव कहां गए? वो भाव किसके थे? उन भावों के भाव थे। वो उन भावों का फल था, जीव का फल नहीं था। वो जीव की गति नहीं थी, वो जीव के भाव नहीं थे, वो भावों के भाव थे। समझ में आया ना? जीव के भाव नहीं होते, भावों के भाव होते। आप किसी को शत्रु के रूप में देखते हो, आपको कोई उस रूप में नजर में आता है, पहचान जीवित है आपकी, ये मेरा बंधु है, ये मेरा सगा है, ये मेरा परिचित है, पहचान जीवित है आपकी आंखों में, आपके भावों में। समझ लेना आपने, आपकी पहचान का भाव वो आपके भावलिंग को नष्ट कर रहा है। वो चुगली कर रहा है कि आप भावलिंगी नहीं हो। आपके जीवन में ये भाव नहीं आना चाहिए, ये पहचान नहीं जगना चाहिए। यहां सम का अर्थ दोनों को समान मानना ये नहीं है। शत्रु और मित्र, इसकी पहचान जिनके भावों से खो गई, नष्ट हो गई है, कहीं ढूंढना चाहो तो ढूंढे नहीं मिलती है, उसका नाम है समसत्तु बंधु बग्गो। अभी तो अरे ये मेरा चेला आया, क्यों? जिसे चेला दिखता है, तो आप तो मुनि धर्म में भावलिंग के ही पात्र नहीं हो। परिहार विशुद्धि संयम तो बहुत दूर की बात है। अभी ध्यान रखना, ये सामान्य भावलिंग के पक्ष में इसका अर्थ कर रहा हूं। परिहार विशुद्धि संयम के अर्थ में इसका भिन्न अर्थ होगा, वो लेवल अलग है। क्रम से लेके जाऊंगा ना आपको, एक साथ कैसे पहुंचाऊं। यहां तो शत्रु और बंधु, इन वर्गों में बटा हुआ यदि समाज दिखता है, सामने वाले जीव दिखते हैं, ये भेद दिखता है, तो आपके भावलिंगी नहीं है, मुनिपना नहीं है। परिहार विशुद्धि तो बहुत दूर की बात है। जब परिहार विशुद्धि के अर्थ में इसका व्याख्यान करूंगा, इसका विवरण दूंगा, तो आपको वो तो मंत्र मुक्त होने वाली अलग चीज होगी। अभी पहले बेसिक तो समझो। आपने दिगंबर बाना तो धारण कर लिया, मुद्रा तो दिगंबर ले ली, पिच्छी कमंडलू तो ले लिया, लेकिन ये लेने से मुनि बन जाओगे क्या? ऐसे तो ब्रह्म गुलाल ने भी जब बने था तो वो तो नकली बना था, असली थोड़ी हो गया था। लेकिन जब उस पद की गरिमा को पहचाना, अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, अब तो इस पद को ही चरितार्थ करूंगा अपने जीवन में। वो नौटंकी बात, क्षमा करना शब्दों को,
वो मुनि बन गए थे, उनके लिए ये शब्द शोभा नहीं देता। मैं मुनि के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी भूमिका पहले की जो थी, जिस रूप में उसने मुनि बनने का चैलेंज लिया था, उसकी बात कर रहा हूं। एक नौटंकीबाज वह मुनि वेश धारण करता है, पिच्छी कमंडल लेता है, दिगंबर होता है, तो भी यदि मुनि धर्म की गरिमा को नहीं पहचानता तो वो एक स्वांग होता है भैया, और स्वांग कभी पूज्य नहीं। कैसे पहचानोगे? हम सारा आचरण परफेक्ट करके बता दें, कहते शास्त्र की पंक्तियों से मिल जाए, लेकिन ज्ञानियों के अभिप्राय से नजर में जब पवित्र बनोगे तब तो हम जानेंगे। कानून के हिसाब से आप बहुत सी चीजों से बच सकते हैं, खास तौर पे जो आजकल के मतलब विषय कषाय या अश्लीलता के प्रसंग हैं, उनमें बहुत से छूट है। आप वो कहते हैं कि 20 सेकंड तक लगातार देखे कोई किसी स्त्री या लड़की को तो घूरना माना जाए। चतुर लोग 10 सेकंड 5 सेकंड देख के इधर से उधर कर लेते। अब आप बना लो वीडियो, पकड़ो। काय से पकड़ते हो? नहीं, आप समझने दृष्टांत पे मत जाइए, मेरा अभिप्राय समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में बचने की बात बहुत मौजूद है, लेकिन उस लड़की से पूछो कि अगला किस नजर से देख रहा, वो प्रूव करेगी आप सदाचारी हो कि नहीं। आप सर्टिफिकेट कानून से मत लाइए, वीडियो क्लिप से, सीसीटीवी क्लिप से मत लीजिए। आपको लेना है उसकी नजर से लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसके हाव भाव क्या है, उसकी दृष्टि कैसी थी, ये भद्र महिला की नजर बताती है, परख बताती है। ऐसे ही आपके मुनि धर्म के प्रति आपके भाव क्या है, ये ज्ञानियों की नजर बताती है। वो पहली परख कहां होती है? कोई भी यदि आप, अरे साहब वो तो विरोधी है, इन विरोधियों का मुंह तो जूते से कुचला जाना चाहिए। वाह, गजब कर दिया। हमने तो मुनि धर्म वो जाना था कि जो एक जिनके गृहस्थों के घरों में सब्जी काटना ये शब्द नहीं बोल सकते, अपराध था। उनके मुनि जूतों से मुंह कुचलो ये शब्द बोल रहे हैं और अपने आप को मुनि कह रहे हैं। आपको तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम अपने जीवन को धिक्कार करते हैं कि हमें ऐसी घटनाक्रम देखने और सुनने को मिले। हमारा जीवन धिक्कार युक्त हो गया। अरे क्यों गए ऐसे लोगों के पास, क्यों देखा, क्यों सुना, ये चीज देखी क्यों? कम से कम जो भव्य वीतरागी मुनिराज होते हैं उनके बारे में नाम आप मुनि पद का लो और ऐसी चर्चा आ जाए कि जो कलंक से भी बुरी प्रतीत हो, तो भाई साहब बहुत बड़े खेद की बात है, बहुत बड़े खेद की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। मुझे याद है मेरी ससुराल भिंड में है, वहां एक बार गया, बुलाया गया, स्पेशली गया। वहां एक मुनि पदधारक थे, वो जो बोलते थे मुमुक्षुओं के बारे में, जो शब्द बोलते थे, मैं आपको बोल के नहीं बता सकता। इवन नाई धोबी जो सड़क छाप लोग हैं अन्य जात के, वो कहते कि यदि हमारे लिए अधिकार मिले तो हम इनको पकड़ के इतना पीटे कि अकल ठिकाने आ जाए। कहते जिनको महिलाओं के बारे में सभ्य शब्दावली नहीं आती, असभ्य शब्द बोलते थे। इन स्वरंगलियों की महिलाओं को तो ऐसा करो और वैसा करो, ऐसा बोलते थे। अरे तुम्हें कौन सोनगढ़ी, कौन देवगढ़ी, आपने इस जिन धर्म के मर्म को जाना है क्या? आपने कभी किसी को क्षमा नहीं किया क्या आज तक? प्रतिक्रमण नहीं पड़ा क्या आज तक आपने? खम्मामि सव्वे जीवा खमंतु में, खम्मामि सव्वे जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु। क्या पढ़ा है आपने? आप अपने लिए सुगति गमनम बोही लाहो, इनकी भावना कैसे कर सकते हैं? प्रतिक्रमण कैसे पढ़ सकते हैं आप? जिसने क्षमा करना नहीं सीखा, जिसने क्षमा मांगना नहीं सीखा,
जिसने संभाव नहीं सीखा। अभी तो आप स्थूल व्यवहार संभाव को नहीं जानते। अंतरंग में जो निश्चय रूप बनता है, जिसकी नजर से शत्रु मित्रता की पहचान करे, कौन विद्वेषी, कौन विरोधी, कौन दुश्मन, ये दिखना बंद हो जाए। समझ में आया? मुझे आज हमारे देश में एक बहुत चलता है पाकिस्तान के विरोध का। मैं आपको सच एक ईमानदार घटना बता रहा हूं। एक वीडियो क्लिप मेरे पास आई, किसी ने भेजी थी, और वो बीएसएफ के एक जवान ने भेजी। कोई मतलब उस पर हम पार्टी या राजनीति का आरोप नहीं लगा सकते, उसने रिकॉर्ड करके भेजी। वो अपने बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के खेत है, इधर भी खेत होते। तो एक किसान अपने 5-7 साल के बच्चे के साथ, बच्चा घर से चाय वगैरह लेके आता है, उसको एक थर्मस में, थैले में लेके आता है। वो किसान अपने खेत में काम कर रहा, करते करते उसको ये लगा कि ये बेचारा 8 घंटे अपनी जगह खड़ा खड़ा ड्यूटी देता है, इसको कोई पानी नहीं पूछता। प्यास तो इसे भी लगती होगी, भूख इसे भी लगती होगी, लेकिन वो जाए बड़ा तो उस पर आरोप लग सकता है, इस पर आरोप लगेगा तुम पाकिस्तानी से क्यों बात कर रहे थे। तो वो अपनी दूरदर्शिता दिखाता है। वह 2 कप में चाय निकालता है थर्मस में से, और देता, बेटे को इशारा करता है भैया उनको दे आओ। मैं कल ही देखी, ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको। उस बच्चे की समझ पर मुझे एक बार तो भाव विभोर हुआ। वो बच्चा क्या करता है कि 2 कप में, एक में चाय इतनी सी कम थी, एक में पूरी थी। पहले बाप ने जो सहज भले में कप दे दिया, जाओ दिया उसको, उसने देखा कि उसके पिता ने जो अपने लिए कप रखा था उसमें चाय ज्यादा थी। उसने कप बदला, भरे कप वाली चाय ली और गया धीरे से उसको कहता, अंकल चाय, आप सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं। वो चाय लेने लगा, वो कहता मुझे तो प्यास भी लगी है तेज। तो वो बच्चा जाता है, वो घर से रोज, उनकी दिनचर्या थी कि रोज घर से पानी भी लाते थे और चाय भी। एक गिलास में उसने, प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया, उसने पानी पिया, चाय पी, और उसके बाद वो लड़का उनसे पूछता है, अंकल आप ठीक तो हो ना, परेशानी तो नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जज्बे को क्या कहोगे आप, कौन शत्रु है और कौन मित्र है। मैं अभी लौकिक दृष्टांत दे रहा हूं, आध्यात्मिक नहीं दे रहा हूं, इस शास्त्र के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। अब वो बच्चा आपको पाकिस्तानी दिख रहा है क्या, कि जो आपके सैनिक की चिंता कर रहा है, उसे जहर नहीं दे रहा, और वो सैनिक विश्वास से उसको ले रहा। समझ पा रहे हैं कौन शत्रु और कौन मित्र? ये सोच बदलना चाहिए। हमारे दिमाग में जो जहर बो दिया गया है, वो जहर हटना चाहिए। मैं मुमुक्षुओं से भी कहना चाहता हूं, आपके मन में मुनिपंथियों और मुनि मार्गियों और मुनियों के प्रति ये भाव क्यों? आपको आशंका क्यों लगती है? मेरी नजरों में तो आप भी उतने ही अपराधी हो जितने वो हैं। वो यदि आपको कहते हैं और आपको लगता है बुरा, तो जब आप कहते हो जे मुनि, ये आपने ऐसे शब्द बोलते कैसे? आपके मन में ये जहर क्यों है? वो आपको शत्रु क्यों लगते हैं? वो आपको भव्य जीव क्यों नहीं लगते? उनको आपको कभी प्यार से समझाने का भाव क्यों नहीं आता? आप उनसे परहेज क्यों करते हो? आप कैसे मुमुक्षु हो, मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए उनके मैं ये सब और बातों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपके मन में जो विरोध और शत्रुता का भाव है, ये अपराध है भाई, ये मुमुक्षुपने की निशानी नहीं। आप जितना चाहे अपने आप को अध्यात्मवादी कह लो, अध्यात्मवादी जो होता है वह तो ये कहता है मैंने जीवन में किसी को पर्याय की दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। आपके गुरु ने ये सिखाया और आपने इन सब के लिए
दुश्मन बना लिया। क्या सीखा आपने अपने गुरु से? मुझे पता है, प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन घटनाक्रम देखे हैं, सुने हैं बड़े विद्वानों से, बुजुर्गों से। यदि कोई मुनिराज, सच्चे झूठे की बात नहीं, दिगंबर मुनिराज सोनगढ़ के आसपास से वहां यात्रा करने, गिरनार यात्रा वगैरह पे जाते, निकल रहे होते थे, गुरुदेव 1.5-2 किलोमीटर दूर तक पैदल चल के जाते थे। वही गुरुदेव जो कहते थे कि हाँ ये सच्चे मुनिराज नहीं है, भावलिंगी नहीं है, वो चल के जाते थे, उनकी अगवानी करके उनको लाते थे, मंदिर दर्शन कराते थे, स्वाध्याय में बगल में पाटे पे बराबर सम्मान से ऊंचा पाटा लगा के विराजमान करवाते थे उनको, और अपना व्याख्यान देते थे, गायक भगवान आत्मा की बात सुनाते थे। चर्चा जिस गाथा पे चल रही, जो चल रही वही चलती थी, लेकिन उन्होंने शत्रु नहीं माना। आज हम मुमुक्षुओं को ये मुनि राज, भले ही वो भावलिंगी है नहीं, ये बात भूल जाओ, लेकिन वेश जो है वो आपको शत्रु क्यों लगते हैं, विरोधी क्यों लगते हैं? आपने ये भाव क्यों नहीं सीखा कि वो भविष्य के भगवान है? ये क्यों नहीं सीखा? ये द्वेष भाव क्यों जगा आपके हृदय में? यदि वो अपराधी है, वो पैरों से कुचलना चाहते हैं आपके मुंह को, तो आप कौन है? जरा गृहबान में झांक के तो देखो, क्या स्थिति है आपकी। अपने परिणामों को झांक के तो देखो। भाई साहब, जब तक ये शत्रुता और मित्रता, ये रिश्ते नाते और दुश्मनी, ये भाव नहीं मिटेंगे, ये पहचान नहीं मिटेगी आपकी, ध्यान रखना, आप प्रवचन सार की इस गाथा को पढ़ने के पात्र नहीं। ये परिहार विशुद्धि संयम का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। आप हाथ तो जोड़ सकते हो, लेकिन हृदय नहीं जोड़ सकते। ये गाथा हृदय जोड़ने से समझ में आएगी, हाथ जोड़ने से समझ में नहीं आएगी। क्या विडंबना है रूपल बहन। मैं मतलब बहुत भावों से भर रहा हूं, ये जो पढ़ रहा हूं इसके पीछे आज हम कहां पहुंच गए, हमारे गुरुदेव ने क्या सिखाया था, और हम समाज में कुछ या तो राजनीति, ऊंच नीच, ये कहां पहुंच गए हैं हम। क्यों हमारे दिमाग में ये जहर भर दिया गया कि हम दूसरों से बात नहीं कर सकते। अरे जानबूझ करके कहीं लगता है, किसी को लगता है कोई बात होगी, आप नमस्कार नहीं करो, उनको बुरा लगेगा, भाई विवाद होता है, आप मत जाओ, हम उसकी बात नहीं कहते, लेकिन ये हृदय से शत्रुता का भाव तो निकालो। वो मुनिपथ, वह आपका भविष्य है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा, दिगंबरत्व अंगीकार किए बिना मोक्ष नहीं होगा। ये आपको समझना होगा। ये जो आपका भविष्य है, अपने भविष्य को आप शत्रु के रूप में देखोगे। अरे भले ही वो भावलिंग में नहीं है, नहीं है, लेकिन मुनि पद तो आपका भविष्य है ना। आपको मुनि शब्द से चिढ़ क्यों? आपके हृदय में ये भाव आए क्यों? हमारे लिए पीड़ा का विषय तो ये। मैं प्रसंगवश चर्चाएं करता हूं, जब तक हम खुद नहीं जुड़ेंगे हमें वो विषय समझ में नहीं। हमें अपना आत्मालोचन भी करना है, आत्मनिरीक्षण भी करना है, विचार करना है। आज हमें ये मंदिर अपना और ये विरोधियों का, ये आपको क्यों दिखता है? विपिन जी, आज सुन लो मेरे से कुछ बातें, आपको अप्रिय लगेंगी पर सुन लो। क्यों दिखता है ये? आप में और उनमें अंतर क्या रहा? यहां आचार्य ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, हम यहां दर्शन नहीं करें। मुझे इतना खेद हुआ, इतना दुख हुआ। मेरे अपने एक सगे भाई, वो सुधा सागर जी आदि के अनन्य भक्त बन गए। शिवनी मध्य प्रदेश में उनकी बेटी की शादी थी। हम लोग गए, वहां के जो मुमुक्षु मंडल के थोड़े से लोग हैं, उन लोगों ने मेरा स्वाध्याय का कार्यक्रम रखा। मेरे बहन बहनोई भी गए। तो मेरे सगे भाई वो उस मंदिर में दर्शन करने नहीं आए। क्यों?
क्योंकि यहाँ किसी आचार्य ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, ये मोक्षुओं का मंदिर है, इनकी प्रतिमा पूज्य ही नहीं। सगे भाई की बात कर, मेरे बहनों ही वो बाहर ही थे उस समय, उन्होंने बोला कि भाई मैं शास्त्र तो ज्यादा नहीं जानता, ये मंत्र ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपके पिताजी को जानता हूं जो मेरे ससुर थे। उन्होंने जीवन में ये सिखाया था कि आत्मा की चर्चा जहां चलती है वो सबसे पवित्र जगह है, और जहां आत्मा की चर्चा दिन रात गूंजती है, अहमेक को खलु शुद्धों की समय सार की गाथाएं गूंजती है, वहां तो प्रतिमा अपने आप परमात्मा बन जाती है। जहां आत्मा को परमात्मा देखा जाता है तो प्रतिमा परमात्मा क्यों नहीं होगी। हम तो जाके वहां ढोक देंगे, आपको नहीं जाना तो मत जाओ। आपको शत्रुता दिखती है, मुझे नहीं दिखती। कहते आप शास्त्र के पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपने शास्त्र से यही सीखा क्या कि वीतरागी जिनबिंब वही मुद्रा वही स्वरूप, और उसका मेरा और तेरा के कारण अपमान करना, यही सीखा क्या आप? मुझे उस दिन दुख हुआ कि ये मेरे सगे भाई हैं, वो मेरे स्वाध्याय में नहीं है, इसका दुख नहीं था। उन्होंने वीतराग प्रतिमा को दर्शन करने से मना किया, बहुत दुख। पिताजी सोनगढ़ में सन 48 से जाते थे, सन 48 से अलग ललितपुर में अलग स्वाध्याय करते थे, समय सार ग्रंथ वांचते थे। 2 लोग से तीसरा सुनने वाला नहीं, तो भी अलग चलता था। किस तरह से उन्होंने ललितपुर में धीरे धीरे, जहां क्रियाकांड की बहुलता थी, 16 की बहुलता थी, सारा धोती का धर्म होता था, वहां पर उन्होंने गायक भगवान आत्मा की चर्चा करने वाले कैसे पैदा किए। और उनके बेटे होके तुमने इतना नहीं सीख पाया कि जहां आत्मा की चर्चा चले, जहां गायक की चर्चा चले, वो जगह पवित्र होती है। और तुम अपने आप को मुनि मार्गी कहते हो। अरे मुनिराज तो उनको कहते हैं जो समसत्तु बंधु बग्गो होते, जो अपने और विरोधी का भेद भूल जाते हैं, वो मुनिराज होते हैं। और तुम उनके भक्त होके इतना नहीं सीख पाए। मैंने यही कहा, आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपका भाई हूं। पिताजी भी शर्मिंदा होंगे यदि जानेंगे कि हमारे कुल में ऐसा बेटा पैदा हो। अरे कम से कम मैं ये नहीं कहता कि तुम किसको पूजो किसको नहीं पूजो, लेकिन ये शत्रुता का भाव क्यों लाते हो? ये द्वेष का भाव क्यों लाते हो? क्यों किसी को द्वेष की नजर से देखते हो? तुम समण का स्वरूप कभी नहीं जान पाओगे। मैं आज स्मरण कर रहा हूं कवि वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण लिखी, हिंदू रामायण। उनके जीवन की घटना थी, एक बहेलिये ने, शिकारी ने, क्रीड़ारत विषय कसाय कर रहे थे, भोग कर रहे थे। एक चकवा चकवी पक्षी थे, क्रौंच मिथुन बोलते थे। वो उसने अपना भोजन के लिए चाहिए था, तो वो तो उसके लिए तरकारी थी। उसने तीर मारा, एक मर गया, एक दूसरा रोने लगा उसके वियोग में। वह लिखते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समा। तुम शाश्वत काल तक, अनंत काल तक तुम निषाद यानी दूसरों की हत्या करके अपना पेट भरने वाले, तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि तुम काम मोहितम। भले ही वो चाहे विषय के साय में लगा था, लेकिन तुमने उसका वध क्यों किया? हमारे ये साधर्मी हैं, हमने साधर्मियों के इस वात्सल्य का वध क्यों किया? जब हमने किसी को विरोधी के रूप में देख लिया, शत्रु के रूप में देख लिया, तो हमने साधर्मी वात्सल्य का वध किया, ये आपको पता नहीं चला। हमारी वो पूंजी लुट गई जिसके हम गीत गाते हैं, साधर्मी वात्सल्य के गीत गाते हैं। वो साधर्मी वात्सल्य की पूंजी तो पूरी लुट गई। पोटली में छेद हो गया, सारे रत्न कहां चले गए पता ही नहीं चला। जिसके मन में शत्रु मित्रता का भाव आ गया, इस छेद से बाकी सारे संस्कारों के रत्न निकल के चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, खाली चद्दर रह जाएगी। ये ध्यान रखना। एक छेद मत बनाओ,
कभी किसी को शत्रु और मित्र के रूप में मोह का विषय मत बनाओ। यदि आपको ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा करना है, यदि आपको चरणान योग की चूलिका को सिर उठा के भी देखना है, भले ही कितनी ऊंची हो, उसको देखना भी है, तो पहले अपनी पात्रता संभालो। किसे दिखेगा? जब तक मन में शत्रु और मित्रता की भावना है, चरणान योग की चूलिका आपको दिखेगी नहीं। परिहार विशुद्धि संयम क्या होता है आपको जीवन में समझ में नहीं। क्या विद्वेष बनाना किसी से। मैं आपको किसी के पास जाने और ढोक देने की बात नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम आप मानिए कि हाँ वो भावलिंगी संत नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें शत्रु तो मत मानिए, विरोधी तो मत मानिए। वो जो विरोध का भाव है वो स्वयं अज्ञान है। यदि वो अज्ञान से विरोध करते हैं, हमारे गुरुदेव तो करुणा करते थे, भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख बहे। वो करुणा करते थे और हमने द्वेष करना सीख लिया। भाई इससे बड़ा अपराध तो इस जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। इस समय सार प्रवचन सार के पात्र नहीं रह गए आप। इस मुनि धर्म ज्ञानियों की, इस कुंद कुंद जैसे आचार्यों की गाथाओं को पढ़ने के पात्र नहीं रह गए आप। यदि आपने ये शत्रुता का भाव दिखता है, कोई सगा और कोई सौतेला दिखता है, आप इसके पात्र नहीं। हमारा जैन धर्म प्राणी मात्र में संभाव सिखाता है, बधा आत्मा परमात्मा थाओ, कोई पण दुखी ना रहे। क्यों? उसमें ये मुनि दुखी न रहे, ऐसे भाव थे। ये परमात्मा नहीं बने, ऐसे भाव थे। कभी भेद किया आपके गुरु ने? वधा आत्मा परमात्मा था, प्रत्येक आत्मा, उन्होंने कोई भेद नहीं किया। वो पापी है, पुण्यात्मा है, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन, कौन है? हमारी भावना है कि सभी परमात्मा बनेंगे तो इसी रास्ते से, दूसरे रास्ते से नहीं बनेंगे। वो अपनी हिंसा करके रास्ते से नहीं बन पाए। लेकिन मेरे मन में हिंसा के प्रति विरोध हो सकता है, हिंसक के प्रति विरोध नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, हिंसा के प्रति विरोध है, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हिंसक के प्रति विरोध है। वही आज का भूला हुआ, वो तो भूलेला भगवान कहते। कौन है ये भूलेला भगवान? उनके जीवन को पढ़िए, उनकी शब्दावली को पढ़िए। आज दूर दूर तक कोई बड़े से बड़ा महात्मा उनके सामने तुच्छ नजर आता है। क्या हृदय था उनका, क्या व्यक्तित्व था, क्या चिंतन था और क्या जीवन था। उनको पढ़ लीजिए, आपको पूरा धर्म समझ में आ जाएगा। समय सार प्रवचन सार उनके व्यक्तित्व को पढ़ के समझ में आ जाएगा। वधा आत्मा परमात्मा था, कोई पण दुखी ना रहे, कोई पण संसारी ना रहे। क्या भावनाएं थी। ये भावनाएं ले जाती हैं आपको मुनि धर्म की उदात्तता की ओर। ये भावनाएं ले जाती हैं आपको परिहार विशुद्धि की का स्वरूप समझने की ओर। परिहार विशुद्धि धारण नहीं कर लेंगे इन कपड़ों में, लेकिन स्वरूप समझ सके उस ओर ले जाते। कुंद कुंद ये देख के आए थे। जब वहां भगवान के समो शरण में गए, त्रियंचों में अकल आ गई, यहां मनुष्यों में नहीं आ पाई। वहां मोर के पैरों में, उसके चोंच के सामने सांप फन फैलाए खड़ा था, लेकिन ना मोर को द्वेष का भाव आया, शत्रुता का भाव आया, ना सांप को भय का भाव आया। और हमें आज तक शत्रु और मित्र दिख रहे। इसका मतलब समो शरण में आप तो आज तक गए नहीं हो, जा नहीं पाओगे, इन भावों से नहीं जा पाओगे। इतनी अकल तो हम त्रिंचों में होती है, हमें मनुष्यों की इतनी अकल नहीं आ पाई। अक्ल क्षयोपशम का नाम नहीं है, अक्ल समझदारी का नाम। क्षयोपशम से तो परमाणु बम भी बनते हैं, क्षयोपशम से चोरी चकारी भी होती है। मूर्ख लोग चोरी चकारी भी नहीं कर सकते, समझ में? क्षयोपशम कोई वरदान नहीं है जीवन में। वरदान क्या है जीवन में? वरदान है समझ। बुद्धि वरदान नहीं है, समझ वरदान है। हमारे टोडरमल जी ने लिखा क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप कि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, ये क्षयोपशम लब्धि नहीं है, और जिससे तत्व विचार करने में की शक्ति हुई। वाह,
इतनी बुद्धि मिली कि मैं आत्मा का स्वरूप समझ सकूं, परमात्मा का स्वरूप समझ सकूं, भेद विज्ञान कर सकूं, इतनी योग्यता मिल गई। बस धन्य है हमारा जीवन। इसका नाम था लब्धि। हमने क्षयोपशम तो पाया पर लब्धि नहीं पाई। संगी पंचेंद्री तो हम हो गए, लेकिन क्षयोपशम लब्धि वाले नहीं बन पाए। यदि क्षयोपशम लब्धि पाई होती तो इतनी समझ आई होती कि हम तत्व विचार करें। हम शत्रुता का विचार क्यों करते हैं, मित्रता का विचार क्यों करते हैं, कौन मित्र और कौन शत्रु, कौन निभाएगा और कौन गंवाएगा, ये भेद आपको क्यों दिखता है। और ये भेद दिखता है तो तय मानिए कि आप अभी मुमुक्षु नहीं बने हैं, आप स्वाध्यायी नहीं बने हैं, आप गुरुदेव के शिष्य भी नहीं बने। उन्होंने अपने जीवन में कभी भेद नहीं किया, कभी तिरस्कार नहीं किया किसी का, और आपके मन में तिरस्कार का भाव आता। मैं अलिंग को वंदनीय नहीं मानता हूं, लेकिन जिस धर्म में एक चींटी का अपमान करने की बात नहीं कही, एक निगोदिया का अपमान करने की बात नहीं कही, जिस धर्म में निगोदियों का वर्णन गर्व से किया गया, नित्य निगोद माहीते कड़कर नर पर जाए पाए सुखदानी भरत चक्रवर्ती के शौपुत्र, समझ में, और वह अपने पिता से पहले मोक्षगामी बने। कल्पना कर सकते हैं आप जैन धर्म क्या सिखाता है, क्या बताता है वो आपको। आपने तो आज तक कल्पना करना भी नहीं सीखा। आपने तो तकरीरों से, जैसे वो मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद तकरीरें होती हैं, बुरे हैं वो हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, क्या बना रखा है आपने। ये भारतीय संस्कृति, ये जैन संस्कृति, ये तब तीर्थंकरों की भूमि, ये हिंसा नहीं सिखाती, ये विद्वेष नहीं सिखाती, ये सिखाती है तो दोनों भाव छोड़ो, आत्मदृष्टि बनाओ। वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, इससे बड़ा सगा रिश्ता और क्या होगा। आज तक हमने क्षेत्र से रिश्ता बनाया, जाति से रिश्ता बनाया, ऐसे ऐसे लोग मिले। कहीं हमने रिश्ते की बात की बिटिया के, वो कहते भाई साहब और तो सब ठीक है, लेकिन हम तो खंडेल वालों में करेंगे, मोर में करनी नहीं। माने उनकी क्वालिटी, कुल में जाति संस्कार क्या है नहीं, जाति अकेला पक्ष रख लिया। आप सबसे अच्छे हो हम जानते हैं, लेकिन साहब आप खंडेल वाल नहीं हो, हम नहीं करते, मत करो। ये संकीर्णता हमारी जो दिमाग में भर गई है, जाति बड़ी, हमारी सबसे बड़ी पहचान, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, आप भी जीव, हम भी जीव, आप भी अनंत गुणों के धनी, हम भी अनंत गुणों के धनी। हमसे बड़ा रिश्ता आपस में और क्या हो सकता। अब चाहे देह हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जैन की हो, बौद्ध की हो, किसी की हो, ये तो देह है, ये तो कमरा है। क्यों? आप जिन भगवान को पूजते हो ना, वो मूर्तियां 90% मुसलमान बनाते। मैंने जयपुर के मूर्ति मोहल्ला में गया, वहां देखा वो सब बना रहे। मैंने पूछा कि चचा आप लोग तो बुद्ध को पूजते नहीं, मूर्ति को पूजते नहीं, फिर ये मूर्तियां क्यों बना रहे हो? आपके यहां तो तोड़ते थे। कहते बेटा जब अल्लाह के दर, उनकी कल्पना थी पर जो भी उन्होंने कहा उस बात का महत्व बता रहा हूं। जब हम मर के अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा बेटा जितनी तोड़ी है उतनी जाके बनाओ, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। तो आज हम मुसलमान होके भी जैनों की मूर्तियां बना रहे हैं। जब मुसलमान के हाथ से जैन के भगवान बन सकते हैं तो वो आपका शत्रु कैसे हो? बताइए। हमें पंचकर्णक कराना था, जगह साफ कराना थी, पांडुक शिला बनाना थी। एक शूद्र ने जब पूरी जगह की सफाई की, सारी गंदगी बीन के बटोर के सिर पे रख के ले गया, पूरी जगह पानी छिड़क के साफ कर दिया। आओ भैया अब आप लोग अपने भगवान का पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव करो। वो आपके लिए निंदनीय कैसे हो गया, वो नीच कैसे हो? आप विश्वास नहीं करेंगे। एक जगह का पंचकर्णक हुआ, उसमें मुझे पूरी जिम्मेवारी दी गई थी संयोजन की, मंच की नहीं, मंच से दूर रहता हूं मैं हमेशा। आप विश्वास करेंगे, जब हमारे सहयोगियों का सम्मान ये करने का मौका आया, सबसे पहले मैंने उस झाड़ू वाले को बुलाया था, मंच पे बुलाया। वो चढ़ने में डर रहा था, मंच पे बुलाया, उसे गले लगाया
और उसे माला पहनाई, शॉल उड़ाया और सम्मान किया। अरे हम यहां बैठ नहीं पाते, गंदगी पड़ी थी, सारी गंदगी तू ले गया और हमारे भगवान को विराजमान करने लायक जगह तूने बनाई, हमारे जैनों ने नहीं बनाई थी। मैं तुझे धन्यवाद नहीं दूं तो क्या दूं? अरे गुणों का ग्रहण करिए, ये शत्रुता मित्रता काहे की? ये दृष्टिकोण नहीं बदला। हम बहुत दोष देते हैं, ठीक है, जो मुनिराज अपने पदों पे हैं वो आपके प्रति विरोध में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन भैया तुम्हें विरोधी नजर क्यों आता है? वो तुम्हें विरोधी क्यों लगते? आप तो मुमुक्षु हो ना, काय का मुमुक्षुपना आपका? आपकी दृष्टि नहीं बदल पाई, आपके विचार नहीं बदल पाए, आपके संस्कार नहीं बदल पाए, आपको आज तक यदि वो शत्रु लगते हैं, विरोधी लगते हैं, तो माफ करना, आप प्रवचन सार की यह गाथा पढ़ने के अधिकारी नहीं। यह गाथा वो पढ़े जो अपनी दृष्टि से शत्रु में शत्रुता का भाव छोड़ सके। वो शत्रु बना रहे, वो आपका विरोध करता रहे, लेकिन आप अपनी ओर से हृदय से क्षमा करके उसको, हे प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। विपिन जी याद आ रहा है कहां से बोल रहा हूं? इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। समझिए, चीज का महत्व सीखो जरा। कौन शत्रु है? व्यक्ति नहीं, परिणाम शत्रु होते हैं। यदि आप अपने परिणाम बदलोगे, दूसरे के परिणाम बदलेंगे तो शत्रु गायब हो जाएगा। सीता ने रावण में शत्रुता गायब करवा दी थी। सीता और रावण सगे बन गए, तीर्थंकर और गणधर बन गए। यद्यपि आगे बनेंगे, लेकिन पहचान तो उन्होंने कर ली थी ना। जब तो 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र सीता का जीव वह तीसरे नरक में जाके रावण को संबोधित किया और उनके संबोधन से वहां सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उसे तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया शुरू की। आप कल्पना करिए, ये शत्रु और मित्रता का भाव त्यागने के बाद मोक्ष मार्ग होता है, क्या ये भाव रखते हुए मोक्ष मार्ग होता है? समझ गए? छोटी छोटी तकलीफ में आप विचलित हो जाते हैं, शरीर में थोड़ी सी विपरीतता आई, आप विचलित हो जाते हैं। जरा सा कोरोना, अकेले पड़ गए, घबरा जाते हैं। अरे भाई, मैं अपने साधर्मियों से कहना चाहता हूं, यदि आपको शरीर में तकलीफ आई भी है, अकेले रहना पड़ रहा, सबने साथ छोड़ दिया, जैन धर्म कहता है भैया बड़े सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, सबने साथ छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ा, तुम्हें पल्ला छुड़ाना नहीं पड़ा, सबने छोड़ दिया। तुम्हें पता तो चल गया कि सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के भीरी, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। आप इन्हीं के लिए जीवन भर मजदूर की तरह लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था, आपको ही लगता था ये तो मेरे हैं। इस अवसर ने आपको भेद ज्ञान सिखा दिया, तत्व ज्ञान सिखा दिया। कृतज्ञ हो जाइए इसके। समझिए, सम स्व दुखो, काय का सुख और काय का दुख। जिसको आप परम दुख मानते हो, उस समय मुनिराज परम सुख का अनुभव करते हैं। जब सुकौशल मुनि को उनके उसी सुकौशल मुनि वाले भाव की मां मर के, आर्त ध्यान के, तीव्र रौद्र ध्यान के परिणामों से मर के और शेरनी हुई, द्वेष भाव से उनके शरीर को, जो मां अपने बच्चे पे खरोंच नहीं आ जाए इतनी करुणा रखती है, उसके मन में जब विद्वेष का भाव आया, शत्रुता का भाव आया, तो देह को नोच नोच के खाती थी। लेकिन सुकौशल मुनि जान रहे कि ये इस भाव की जो मेरी माँ का जीव है, ज्ञान में जान रहे, कोई खेद नहीं, कोई द्वेष नहीं। उसी समय मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होकर के एकाग्र हो रहे थे। मेरे मन में इसके प्रति द्वेष का भाव ना आ जाए, ये देह तुझे चाहिए ले ले, देह का भक्षण करके यदि तुझे तृप्ति मिलती है, तेरी कषाय शांत होती है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं। समझ नहीं आया।
क्या परिणाम होते हैं हमारे मुनिराजों के, क्या मुनि धर्म है, हमने आज तक कुछ जाने ही नहीं। क्या जिन धर्म है, आज तक हमने कुछ जाने ही नहीं, इसकी गरिमा नहीं पहचानी, इसकी पवित्रता क्या है, क्यों ये त्रिलोक पूज्य माना गया। आपको पता है, राधा कृष्णन जैसे विद्वान, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो विद्वान, वो लिखते हैं कि जैन धर्म अनादि है, ये अपने संस्कारों के कारण, अपने गुणों के कारण ये विश्व का एकमात्र विश्व धर्म हो सकता है जिस पर कोई विरोध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विरोध की दृष्टि से किसी को देखते ही नहीं है, ना विरोध की दृष्टि से देखता है, ना विरोधी की दृष्टि से देखता है। इसका विरोधी कौन बनेगा, कौन करेगा विरोध? इसने तो विरोध का भाव ही छोड़ा दिया। महात्मा गांधी, श्रीमत जी ने जब जैन धर्म, दिगंबर धर्म अपनाया, महात्मा गांधी ने उनके लेख, उनके पत्र आदि पढ़े, उनके भक्त हो गए। समझ गए? एक बार कोई एक अंग्रेज था, वो महात्मा गांधी के, वो कलेक्टर था, वो बड़ा परेशान था। आए दिन एक आंदोलन कर दे, एक भूख हड़ताल कर दे, एक अनशन कर दे, देश भर में रैलियां, दंगे, ये वो पुलिस प्रोटेक्शन व्यवस्था करते करते परेशान हो गए। उसने कहा, मेरे को यदि गांधी मिल जाए तो मैं गोली मार दूं उसे। अगले दिन सुबह सुबह गांधी जी उसके यहां पहुंच गए। वो जानता नहीं था कि भाई, हमने कल सुना कि आपकी भावना है गोली मारने की, मैं ही गांधी, और ये कपड़ा भी हटा देता हूं, गोली मार दो, अपने मन की भावना पूरी कर लो। इस देश में तुम आए हो, तुम मेरे मेहमान हो, अपने मेहमान का और स्वागत नहीं कर पाए, पर जो तुम्हारी इच्छा है वही पूरी कर देता हूं। वो व्यक्ति गांधी के पैरों में गया, कहता, मैं आपके आंदोलन की व्यवस्था से परेशान था, आप जैसे महापुरुष से परेशान था। ये आत्मबल कहां से पाया आपने? उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों को शत्रु नहीं माना, अंग्रेजों ने हमें शत्रु माना। यदि इस देश के वासी चाहते तो अंग्रेज तो मुट्ठी भर नहीं थे, ये कभी हमारे देश में घुसे नहीं पाते। हमने सबको अपनाया। इस देश की संस्कृति ये शत्रुता का भाव नहीं सिखाती है, जो भी आए यहां रचे पचे बसे सीखे, ये भाव सिखाती है। मुझे याद है जब मुंबई में अपने जो पार्ला वाले मंदिर का पंचगणक का था, उसमें मैं गया, एक मुसलमान वहां का विधायक, वो आया मंच पे बोलने। आप विश्वास करेंगे, मुसलमान, उसने सबसे पहला शब्द बोला, सभी के लिए हाथ जोड़ के, सभी के लिए जय जिनेंद्र, रणमोकार मंत्र सुनाया, चित्तारी मंगल पाठ सुनाया, और कहता कि मैंने आज तक अपने जीवन में शायद मस्जिद की इतनी सेवा नहीं की होगी। इस मंदिर में जो जो बाधाएं आ रही थी, मैंने कहा, निमिष भाई आप काम करिए, कोई काम रुकेगा नहीं, आपके काम मैं निपटवाऊंगा, इसकी सारी बाधाएं मैं दूर करूंगा। कहते मेरा सौभाग्य कि ये खुदा का दरबार बना। किसको आप शत्रु मानते हो भाई? किसको नीच मानते हो, किसको ऊंच मानते हो? ये संकीर्ण दृष्टि, ये पर्याय दृष्टि छोड़िए। जब तक ये दृष्टि नहीं छूटेगी, आप इस गाथा का अर्थ समझने के पात्र नहीं होंगे। इसका अर्थ तो बहुत ऊंचा है, इतना स्थूल नहीं है इसका अर्थ, वो बहुत ऊंचा है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना है तो आपको भी किसी हाइट पर जाना। उतनी हाइट पर जाए बिना आपको वो नहीं दिखेगा। मैं कहता हूं, इंडिया में दार्जिलिंग की टाइगर हिल पे जाए बिना आपको एवरेस्ट इंडिया से कहीं से नहीं दिखेगा। एवरेस्ट देखना है तो आपको भी उस ऊंचाई पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसी परिहार विशुद्धि संयम के इस संभाव को देखना है तो आपको भी किसी ऊंचाई तक अपने आप को ले जाना पड़ेगा। ये क्षुद्र क्षोभसम की विषय वस्तु नहीं, इसका मर्म समझे, विचार करें, यह बहुत जरूरी। अभी ये चर्चा चलेगी, आज समय हो गया, यहीं तक।